स्क्रीन पर देश भर में आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। आज भी देश के कई राज्यों में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। यूपी, बिहार समेत देश के कई राज्यों में आज कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। आज 1.5 लाख लोगों को टीका लगाया जाना है। पहले चरण के तहत अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। कोरोना का टीका उनको लग चुका है, जबकि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बड़ी खबर देखिए, देश में तेजी के साथ टीकाकरण अभियान जारी है और भी देशों को जो है इस टीके की आवश्यकता है। लेकिन इस बीच जो हिंदुस्तान से तस्वीरें सामने आई हैं, वो 6 तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए कि कई राज्यों में वैक्सीनेशन का काम लगातार हो रहा है, आज भी जारी है। इधर आप देखेंगे तो आज 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करने वाले हैं, जिनको टीका लगा है उनका हालचाल जानेंगे। इधर अब तक 10 लाख लोगों को टीका लग चुका है और इधर आप बात करेंगे कि दुनिया भर की नजर देश पर, हिंदुस्तान पर लगी है। 92 ऐसे देश हैं जिनकी मांग है वैक्सीन को लेकर, टीके को लेकर। और टीके से आप घबराएं नहीं, क्योंकि लगातार ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है सेफ और सुरक्षित हैं दोनों टीके, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हाँ, थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है, उसमें हल्का सा फीवर आपको हो सकता है, सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन जब आप वैक्सीनेट होते हैं तो इस तरीके की हलचल होती है शरीर में। तो सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। और पटना से इस वक्त अमिताभ ओझा लाइव जुड़ गए हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमिताभ, क्या अपडेट है वहां पर, क्योंकि लगातार वैक्सीनेट किया जा रहा है लोगों को? जी बिल्कुल, लेकिन जो टारगेट था वैक्सीनेशन को लेकर, जो सरकार ने टारगेट किया था, वो टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। 40,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। और आपको बता दें कि जो अभी जो 3 फेज जो यहाँ पे जो चल रहा है वैक्सीनेशन का, जो 1 सप्ताह जो बीता है, उसमें जो टारगेट था उससे काफी कम, माने आधे की संख्या में लोगों ने अभी वैक्सीनेशन लिया। और जो खास बातें हैं, जैसे कल जो IGMS में जो एक हल्का सा हंगामा भी हुआ था, वहां जूनियर डॉक्टरों ने वैक्सीनेशन लेने से मना कर दिया था। दरअसल कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लेकर ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं यहाँ, वो कोविशील्ड को लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इसमें जो है संभावना कम है। अभी जो है कोवैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। इस स्थिति में ये कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है और इसी वजह से लोग कोविशील्ड, जबकि कोविशील्ड जो कोवैक्सीन का जो यहाँ जो वायल पहुंचा है वो दोनों बराबर की संख्या में पहुंचा था। करीब 5.5 लाख से जो वायल है यहाँ पे पहुंचे थे जो देने के लिए, लेकिन लोगों में अभी उत्साह नहीं है और कहीं ना कहीं एक डर है। और पटना से अगर हम बाहर की बात करें, दूसरे जिलों की बात करें, तो वहां भी कंफ्यूजन की स्थिति है। और लगातार सरकार की तरफ से भी और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनके तरफ से लगातार लोगों को कहा जा रहा है, स्वास्थ्य कर्मी को कहा जा रहा है। यहां तक कल कहा गया है कि अगर आप कोरोना काल में इतना आगे बढ़कर उन लोगों ने काम किया था, तो फिर कोविड वैक्सीनेशन करने में वो क्यों पीछे रह रहे हैं। लेकिन लोगों के दिमाग से जो है ना, डर अभी तक नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई है। कल भी पटना में करीब 1500 लोगों को लगाया जाना था, लेकिन टीका जो वैक्सीनेशन पड़े हैं वो सिर्फ 750 पड़े हैं। तो ये स्थिति दिल्ली का है, जो टारगेट है उससे काफी पिछड़ रही है, जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है पिछड़ रही है। और इसके पीछे लोगों में जो डर है, जो कंफ्यूजन की स्थिति है, वो बना हुआ है। लेकिन अमिताभ, डर क्यों है? सरकार लगातार कह रही है और आप देख रहे हैं कि दोनों टीके लगे हैं और परिणाम अच्छे हैं, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ये स्थिति वहां पर क्यों बनी हुई है और सरकार इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, उससे पहले 3 बार ड्राई रन चलाया गया था। हर एक जिलों में, पटना से हर एक जिलों में ड्राई रन चलाया गया था। लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि वो वैक्सीनेशन में शामिल हो। सबसे पहले ये जो वैक्सीनेशन की दौर है, इसमें सिर्फ जो फ्रंट वॉरियर थे और खासकर जो नर्सिंग स्टाफ थे, जो हेल्थ वर्कर थे, उन्हें लगाया जाना था। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि IGMS बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है और वहां के जूनियर डॉक्टर जब इसको लगाने से इंकार कर रहे हैं, उन्होंने 15 डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने लगाने से इंकार कर दिया। तो ऐसे लोगों को अब समझाने की अमिताभ, ये चिंता की बात है, ये चिंता की बात है कि अगर जूनियर डॉक्टर ऐसा बिहेव करेंगे तो फिर आम जनता पे क्या इसका असर होगा। लगातार सरकार अभियान चला रही है, लोगों को जागरूक कर रखी है और जूनियर डॉक्टर का ये बिहेवियर वहां पर, ठीक है, मैं लौटूंगी। अब आप देखिए, मुंबई से हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जुड़ गए हैं अपडेट के साथ। केजे श्रीवत्सन आपको जयपुर से नजर आ रहे हैं और दिल्ली से पल्लवी झा वहां से हमें अपडेट देंगी। इंद्रजीत सिंह,
वहां क्या स्थिति है? जो पटना से खबर अमिताभ दे रहे हैं वो थोड़ी चिंतित करती है कि जूनियर डॉक्टर ही नहीं टीका लगवा रहे हैं, हालांकि दोनों वैक्सीन सेफ और सुरक्षित हैं। और वहां टारगेट को लेकर क्या है अपडेट? क्या ठीक से चल रहा है वहां पर टीकाकरण का काम? जी बिल्कुल, अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो पूरे महाराष्ट्र में टारगेट से थोड़ा पीछे काम जरूर चल रहा है, लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जितने लोग रजिस्टर्ड करा रहे हैं, उसमें से 15-20% कम लोग आ रहे हैं, बाकी सारे लोग आ रहे हैं। इस वक्त हम जिस वैक्सीनेशन सेंटर में हैं, ये बीकेसी का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से सुबह से ही लोग आ चुके हैं। अब तक 40-50 लोगों को यहाँ पे टीका लगाया जा चुका है और बाकायदा यहाँ पर भीड़ न हो उसका पूरा प्रबंध किया गया। आप देखिए कि ये वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आपको दिख रहे थे। इसके बाद वेटिंग एरिया से वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है। इतने सारे काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर वेरिफिकेशन करने के बाद ये वैक्सीनेशन एरिया है। वैक्सीनेशन के लिए भी बहुत सारे केबिन बनाए गए हैं, एक साथ कई लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है और यहाँ पर लगातार सुबह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोई इसका डर नहीं है और मुंबई में लोग बड़ी संख्या में जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो आ रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए एक खुशी की बात ये भी है कि जो पहले फेज के लिए कुछ वैक्सीन की जो कमी थी 8.6 लाख की, वो उनको जो पहले फेज के लिए दूसरी खेप उनको मिल गई है। तो ये महाराष्ट्र के लिए खुशी की बात है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लिए राहत की बात है। लेकिन ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करें तो कुछ इस तरह की भी खबरें आई हैं कि 6-7 वैक्सीनेशन सेंटर में कुछ वैक्सीन खराब भी हो गई है। तो ये एक बुरी खबर है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। जयपुर आपको लिए चलते हैं, केजे श्रीवत्सन वहां पर मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, कैसा चल रहा है वहां पर टीकाकरण का काम और आज क्या अपडेट है? जी देखिए, यदि राजस्थान में टीकाकरण की बात करें तो यह खबर पहले ही सामने आ चुकी है कि करीब 1300 टीके के जो वैक्सीन के डोज थे वो खराब हो चुके थे, क्योंकि मेडिकल स्टाफ लगवाने इन्हें आया ही नहीं था। नियमानुसार एक वॉयल में यानी कि एक शीशी में 10 लोगों को वैक्सीन लगाया जाता है, लेकिन कई बार 2 लोग आते, 3 लोग आते, 4 लोग आते, उन्हें एक निर्धारित वक्त दिया होता है, लेकिन उस वक्त पर नहीं आने के कारण वो डोज खराब हो जाती है। यहाँ पर मैं इस वक्त कांवटिया अस्पताल में हूँ। ये जयपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर हर रोज 100 लोगों को वैक्सीन लगना है, 100 मेडिकल स्टाफ को। सुबह 9 बजे ये काउंटर खुल चुका है और इस वक्त क्या स्थिति है मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं। जो यहाँ पर है आपको अंदर का नजारा दिखाता हूं कि वैक्सीनेशन का ये पूरा काम किस तरह से चल रहा है। कितने लोग हर रोज आते हैं और कितने लोग अब आ गए यहाँ पर? सर वैसे तो अभी तो 14 जने ही आए हैं, वैसे रोज के हो जाते 40-50 जन। 40-50 देखिए 40-50 हर रोज होते हैं। 100 का टारगेट इन्हें दिया हुआ है, तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। और ये जो काउंटर है या रजिस्ट्रेशन सेंटर है, उसके बाद वैक्सीनेशन का पूरा काम होता है। फिर से मैं जानने की कोशिश करता हूँ, क्या नाम है? आज कितने लोग आने वाले हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन के हिसाब से और कितने लोग आ चुके हैं अब तक? सर अब तक यहाँ पे अपने 14 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 14 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। फिर भी अभी भी आ रहे हैं लोग बाग। आज बढ़िया चल रहा है। पिछले 3 दिन तक जो चल रहा था उसमें अप्रोक्सीमेट कितने लोगों का हो जाता था? 100 का तो टारगेट था। 100 का टारगेट था सर। फर्स्ट डे 37 हुआ, फिर 24 हुआ, फिर उसके बाद 31 हुआ। तो आज बढ़ने की संभावना है। आज बढ़ने की संभावना, देखिए बढ़ने की संभावना नंबर। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार हेल्थ वर्कर को कोविन ऐप में कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन ये लोग फोन करके उन लोगों को बुला रहे हैं और कोशिश की जा रही कि जो ये संजीवनी का महाअभियान में लॉन्च में दिल्ली जाना होगा। पल्लवी जहां वहां पर हमारे साथ मौजूद है। सबसे बड़ी जयपुर का हाल आपने देखा, सबसे बड़े अस्पतालों की तस्वीर टीकाकरण को लेकर। पल्लवी, ये खबरें थोड़ी चिंतित करती हैं कि जिस तरीके से पटना से खबर आई कि कुछ जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने वैक्सीन नहीं ली। इंद्रजीत कह रहे हैं कि टारगेट से थोड़ा हम पीछे चल रहे हैं। तीसरी बड़ी बात कि ये जो वैक्सीन है वो खराब भी हो रही है क्योंकि लोग पहुंच नहीं रहे हैं। दिल्ली में क्या हाल है? बिल्कुल इस तरीके से इस वक्त हालात हैं उसमें अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में भी काफ़ी स्लो है। जहाँ दिल्ली में एक दिन में 81 सेंटर हैं और 81 सेंटर में अगर 100 के हिसाब से टारगेट किया गया था तो अभी तक 6ठा दिन है और 5128 लोगों को ही। पल्लवी, आपकी ऑडियो इस वक्त हमारे पास ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन स्पीच एक बड़ी खबर। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट में आग से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबर यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट का आज दौरा करेंगे
सीएम उद्धव ठाकरे। सीएम ठाकरे हादसे वाली जगह का शाम 4 बजे दौरा करने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी, बड़ा हादसा हुआ जिसमें 5 कर्मचारियों की मौत हो गई। कोविशील्ड के प्रोडक्शन में नुकसान नहीं है, ये अदालत पूनावाला ने कहा है कि वैक्सीन को कोई खतरा नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट आग हादसे में मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है। और इस खबर पर सीधे इंद्रजीत का रुख करना होगा। इंद्रजीत, आज सीएम पहुंच रहे हैं, हादसे में कितना नुकसान हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट? बिल्कुल, अगर सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट पर इस समय देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें हैं। यही कारण है कि जब कल इस इंस्टीट्यूट में आग लगी तो पूरी चारों तरफ हाहाकार मच गया। महाराष्ट्र के कई मिनिस्टर वहां पर पहुंच गए। इसके अलावा कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। इसके बाद आज वो 4 बजे जा रहे हैं और जो पूरा एरिया है सीरम इंस्टीट्यूट का उसका जायजा लेंगे। हालांकि कल ही ये बात साफ हो गई थी सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कि जो वैक्सीन है उस पर कोई असर नहीं है, क्योंकि जहां कोविशील्ड का निर्माण हो रहा है वहां पे आग नहीं लगी है, उससे 1 किलोमीटर दूर पे आग लगी है और जहां पे आग लगी है वहां पे टीबी की वैक्सीन बनने वाली थी। तो कहीं न कहीं ये एक राहत की खबर है कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है, जो सबसे बड़ी वैक्सीन है उसके भरोसे जिस चल रही है उस पर कोई असर नहीं है। लेकिन जिस तरह से आग लगी उसको लेकर अब इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा जो मृतकों के परिवार को कंपनी ने 25-25 लाख का मुआवजा दिया है। इसके अलावा एक खास बात यह है कि एक्सीडेंटल डेथ का मामला भी दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है कि क्या किसी की लापरवाही तो नहीं। ठीक है, जांच की जा रही है, मामला भी दर्ज कर लिया गया है। और आज खुद सीएम उद्धव ठाकरे पहुंच रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट, वहां पर देखेंगे कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आएगा सीधे रुक करेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए News 24 और ब्रेक के बाद 1 मिनट में 10 बड़ी खबरें।